अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बहरिया टाउन कराची में इससे पहले आप हमारी बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं हमारे चैनल्स के थ्रू और फेसबुक पेज के थ्रू, जिसमें हम मोस्टली प्रॉपर्टी को या सेल परचेज़ या रेंट के हवाले से चीज़ें डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो इंशाल्लाह बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, जिसमें इंशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और हमारे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं मेरे और मेरे सीनियर्स के, वो इंशाल्लाह इसमें डिस्कस होंगे। और इस वीडियो को बिल्कुल डिफरेंट बनाने के लिए मेरे साथ मेरे सीनियर मौजूद हैं, उस्मान भाई। उस्मान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए ठीक है? सर जी, उस्मान भाई, आज हम किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। और ये है कि बहरिया टाउन कराची ने, जिसे हम कहते हैं कि सिटी विद इन सिटी, बिल्कुल ठीक है जी, इसने जो हमें लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया है, जी। उस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किए आपको कितना अरसा हो गया है? आपने यहाँ की जिंदगी को कैसा फील किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका यहाँ पे? जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अदनान भाई, बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन आपका। देखिए, मुझे तकरीबन वैसे इस फील्ड में 5 साल हो चुके हैं और विद फैमिली मुझे बैरिया टाउन में रहते हुए 4 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह। मैंने जो एक्सपीरियंस किया वही डिस्कस करूंगा। बैरिया टाउन कराची की लाइफ मेरे लिए बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास तबके से उठकर, एक मोहल्ला टाइप सोसाइटी से उठकर मैं बैरिया टाउन में आया था। तो मुझे ये लाइफ बिल्कुल मुख्तलिफ लगी। और जिसे कहते हैं ना कि एक फैंटेसी, मतलब कि फैंटेसी की दुनिया में चले जाना, मुझे बिल्कुल उस तरह की लगी। मैं मतलब हर चीज को बड़ा एंजॉय करता था। ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जाहिर सी बात है, इंसान है, इंसान की ख्वाहिशात बढ़ने लग जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो चीजों के आदी होते गए हम लोग। फिर आज इस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ कि मुझे ये बात बोलने में कोई दो राय नहीं है, कोई मुझे हेजिटेशन नहीं फील होती ये बात बोलने में कि बैरिया टाउन कराची इज अ नंबर 1 सोसाइटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की ऐसी सोसाइटी है बैरिया टाउन कराची कि आपको इस तरह की कोई भी दूसरी सोसाइटी कहीं भी देखने को नहीं मिलती। सर जी, वजह है, बहुत बड़ी वजह है। वो क्या है कि इंसान को जिंदगी जीने के लिए सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं चाहिए होती हैं, इंसान को माहौल भी चाहिए होता है, इंसान को अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है। और उसके लिए इंसान को बहुत आप कह लें कि इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं कि जहां पर वो जाके अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय भी कर सके। तो जो बैरिया टाउन में, फर्ज करें बच्चों के लिए या फैमिलीज के लिए, बैरिया टाउन में क्या है? बैरिया टाउन में इंटरनेशनल लेवल का एडवेंचर लैंड है। बैरिया टाउन में डे एंड नाइट जू है, जिसमें दुनिया के हर किस्म के जानवर आपको देखने को मिलते हैं। और यकीन करें, जब आप इन चीजों को विजिट करते हैं तो आपको यही फील होता है कि आप पाकिस्तान में नहीं है, आप आउट ऑफ कंट्री हैं कहीं। और दूसरी चीज, डांसिंग फाउंटेन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टॉल है यहाँ पे प्रिसिंक्ट 28 में। यहाँ पर आईफल टावर है, और आईफल टावर तो है, लेकिन अदनान भाई वहां पर जो व्यूज हैं, बिल्कुल आपको पता है कि चोटी के ऊपर आईफल टावर इन्होंने बनाया हुआ है। वो सबसे ऊंची जो पहाड़ी है बैरिया टाउन की, वहां पर बना हुआ है। और उससे भी आगे बैरिया की डेवलपमेंट जा रही है। तो आप ये मतलब कि जब ये चीजें देखते हैं, तब आपको अंदाजा होता है कि यार आप एक अलग ही सोसाइटी के मजे एंजॉय कर रहे हैं, अलग ही सोसाइटी में आप रह रहे हैं। तो जब आप विजिट करते हैं ग्रैंड जामिया मॉस्क का, तो यकीन करें, आपको जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की नंबर 1 मॉस्क है, पाकिस्तान की नंबर 1, और जिसमें 7 लाख नमाजी भाई एक वक्त नमाज अदा कर सकेंगे। वो दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद, और वो कंप्लीट होने को है इंशाल्लाह। दूसरी चीज, आप जिस भी प्रीसिंक्ट में रह रहे हैं, वहां पर वो हर एक प्रीसिंक्ट, हर एक अलग कम्युनिटी है आपके लिए। अगर ये मैं प्रीसिंक्ट 2 में ट्रेवल कर रहा हूँ, कैमरे की आंख से जरा देखें, ये प्रीसिंक्ट 2 है, जहां पे आपको हर जगह ग्रीनरी देखने को मिलेगी, और पार्क्स हैं जगह जगह पे। फिर सामने वो मॉस्क आप देख रहे हैं, मॉस्क के साथ ही आपको गैलरीज वगैरह हर चीज आपको देखने को मिल रही है। हर प्रीसिंक्ट एक अलग सोसाइटी है। बैरिया टाउन के तकरीबन 60 प्रीसिंक्ट हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि पहले जो मतलब के 30 प्रीसिंक्ट हैं, ये बिल्कुल डेवलप, और यहाँ तक लोग रह रहे हैं, स्पोर्ट सिटी तक। जी बिल्कुल। अच्छा, प्रीसिंक्ट 1 से शुरू हो जाए अदनान भाई, कोई ऐसा प्रीसिंक्ट मुझे दिखा दें जहां तक लोग रह रहे हैं कि वहां पर कोई सहूलत, मतलब फर्ज करें मॉस्क है या गैलरी है या कोई स्कूल है या कोई इस तरह का बस स्टॉप नहीं है। तो हर चीज यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल इजी एक्सेस पे है।
लेकिन हाँ, नुकसान मैं बता देता हूँ। ठीक है। अब आपको थोड़े से मैं नुकसानात बहरिया के बता देता हूँ। जो लोग मेरी बात को समझेंगे वो उनको तो पता है। अच्छा, बैरिया टाउन अमीर लोगों के रहने की जगह है। सही है। बैरिया टाउन में मिडिल क्लास या गरीब लोग यानी नहीं जिनका रह सकते। माइंड सेट जो है ना वो बिल्कुल अमीर लोगों वाला है बिल्कुल और इलीट क्लास लोग जो यहाँ बिल्कुल पे। एलीट क्लास बैरिया टाउन में रह सकती है। उसका मकसद ये है, मतलब कि इस बात का मकसद ये है कि अगर बैरिया टाउन में रहते हुए आपका पर मंथ तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए एक्सपेंस आ रहा है ना 2 बच्चों के साथ, तो इस बात का मतलब यही है कि ये अमीर लोगों के रहने की जगह है। बेशक। क्योंकि एक मिडिल क्लास तबके की या एक मिडिल क्लास इंसान की तनख्वाह जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, 80,000, 90,000 या 1 लाख रुपए। मैक्सिमम 1 लाख तक होगी। तो 1 लाख से ऊपर मतलब 1 लाख से नीचे जिसकी होगी तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकेगा, बल्कि 2 लाख से नीचे जिसकी होगी ना वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकेगा। इसकी बैरिया टाउन में एक्सपेंसेस हैं। बैरिया टाउन के खुद के एक्सपेंसेस इतने ज्यादा नहीं है, मेंटेनेंस इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वो मैं जरूर यहाँ पर बताऊंगा आपको कि अगर 2 बेड का आपका अपार्टमेंट है, 2 बेड में आप एसी भी चला रहे हैं, हर चीज चला रहे हैं, तो आपको गर्मियों में 30-35 हजार तक बिल पे करना पड़ता है। ऐसे ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर विला है तो आपको 50-50 हजार बिल पे करना पड़ेगा। तो ये चीज। अच्छा उस्मान भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एलीट क्लास लोगों की रहने की स्पेस है ये जी, तो हमारे बहुत सारे कस्टमर्स जो कि अपनी एक जिंदगी का मखसूस अरसा जो है वो बाहर वाले मुल्कों में गुजार देते हैं। बिल्कुल ऐसे वो लोग, और उसके बाद जो एज्ड पर्सन है, जो रिटायर्ड पर्सन है जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह का कंफर्टेबल और बड़ा पुरसकून किस्म का एनवायरनमेंट है बहरिया टाउन का, हम किसी भी प्रेजेंट में जाते हैं इसमें कोई चोरी चकारी नहीं है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीजें देखते हैं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। इन चीजों को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो रिटायर्ड पर्सन है और एज्ड पर्सन उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर वो कराची सिटी से या हैदराबाद से या इंटीरियर सिंध से लोग आते हैं तो मेरा तो बहुत अच्छी उनको ओपिनियन दूंगा मैं कि वो लाजमी बैरिया टाउन को विजिट करें जी। तो अच्छा, बाकी अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि बहुत सारे कस्टमर्स की, जैसे अभी मैंने बात की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप भी चूंकि बैरिया टाउन के इस टाइम पर ऑफिशियली रेजिडेंट हैं, माशाल्लाह आपके पास अपना अपार्टमेंट है जिसमें आप रह रहे हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग बात करते हैं, तो उस वाले से आपका एक्सपीरियंस कैसा गुजरा बैरिया टाउन में? देखें, आपकी जो बात है ना वो मैं मतलब कि अच्छे से इसको जरा डिफाइन करना चाहूंगा। देखिए, अपार्टमेंट की लाइफ और है, विलास की लाइफ और है। ये मैं लाजमी बात करूंगा कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बैरिया टाउन की सिक्योरिटी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी अपार्टमेंट्स की है। ठीक है। उसकी वजह है क्योंकि अपार्टमेंट्स में जो मतलब के सिक्योरिटी है वो हर टावर को, मतलब के अगर जना फेस टावर्स है ना, बिल्कुल ये अलग कम्युनिटी हो जाती है प्रीसिक्ट 19 में ही। वो कैसे कि जो टावर्स को मतलब एक्सेस है वो जहाँ पे गेट लगा हुआ है इसका जना फेस टावर्स का, एक गेट इन सारे टावर्स को लगा हुआ है, तकरीबन 8 टावर्स हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ से जब आप एंटर होते हैं तब अंदर हर चीज आपकी सिक्योर है। इससे हटके फिर आप जब टावर 1, 2, 3, 4 वाली साइड पे जाते हैं जहाँ पे 3 बेड 4 बेड भी आपको देखने को मिलते हैं, तो उनका गेट अलग है, फिर उनकी सिक्योरिटी अलग है। ठीक है, फिर वो एक अलग जो है वो मतलब सिक्योरिटी के निजाम वहां पर भी अच्छा है और वो अलग कम्युनिटी बन जाती है। फिर उसके अलावा हटके वो जो पीछे वाले टावर्स हैं 4 आ जाते हैं, 21, 22, 23, 24, उसको भी अलग गेट लगा हुआ है। फिर इस साइड पे जो 9, 10, 11, 12 है, इसको भी अलग गेट लगा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है। यहाँ पर आपके बच्चे इस हद तक सिक्योर हैं कि अगर आप कराची भी जॉब कर रहे हैं, बैरिया से निकल के कराची जा रहे हैं ना, रात को आ रहे हैं, तो आप टेंशन फ्री हैं कि आपके बीवी बच्चे, आपके घर वाले पीछे बिल्कुल सिक्योर हैं, क्योंकि यहाँ पर हर टावर में दोनों इतराफ में रिसेप्शनिस्ट बैठे हुए होते हैं, बेशक। बच्चों पे नजर रखते हैं। बच्चों की साइकिलिंग के लिए अलग से एक ट्रैक है, वहां पर साइकिल्स भी बाहर ही लॉक्ड होती है बच्चों की। और जो मतलब कि सेंट्रल पार्क है ना, हर टावर के सेंटर में जो पार्क है कंपाउंड में, उसकी सराउंडिंग में गाड़ियों की पार्किंग। अच्छा, अब वहां पे रिसेप्शनिस्ट हर टाइम जो है वो बैठे हुए होते हैं,
वहां पे कोई इशू हो आपने जस्ट एक कॉल करनी है। आपके घर पे भी कोई इशू होगा मेंटेनेंस का या कोई चीज आपकी मतलब गैस खत्म हो गई है, आपने जस्ट एक कॉल करनी है, विद इन हाफ एन आवर आपके डोर स्टेप पे बंदा आ जाता है। मतलब यहाँ पर तो लाइफ बहुत ही आउट क्लास है अपार्टमेंट्स की। हाँ, विलाज में थोड़ा ये है कि विलाज में आपको खुद भी अपना जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। ऑब्वियस बात है, अगर आप घर पे अकेले हो, अगर आप फर्ज करें आपकी फैमिली घर पे अकेली, आप कहीं बाहर गए हुए हो काम करने, तो उनको भी चाहिए कि खुद अपना ख्याल रखें। ये नहीं है कि वो बच्चे खुद निकल कर बाहर चले गए हैं तो जाहिर सी बात है थोड़े से इश्यूज होते हैं क्योंकि वहां पे कोई गेट पे बंदा नहीं बैठा हुआ। हर स्ट्रीट मतलब कि वहां पे ये सीन नहीं है जिस तरह अपार्टमेंट्स पे है, एक मैन बूथ बना हुआ है जिसमें वो हर टाइम सिक्योरिटी वाला बैठा होता है, उसको पता होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसने देखकर गाड़ी फिर उसने वो ऊपर करना है, फिर गाड़ी गुजरनी है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी मैं अपने व्यूवर्स को समझाना चाहूंगा कि अपार्टमेंट्स की लाइफ तो बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो अगर आप विलाज में जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है जो जिनकी फैमिलीज थोड़ी बड़ी होती है ना, जो बच्चे फर्ज करें थोड़े बड़े होते हैं, वो विलाज चूज करते हैं, फिर मसला नहीं होता क्योंकि जो सियाने बच्चे होते हैं उनके लिए इशू नहीं है, वो समझदार होते हैं, उनको पता होता है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ना विलाज में देखें आप कोई भी प्रीसिंक्ट उठा ले, जहां पर प्राइवेट विला या बैरियर टाउन की तरफ से दिए गए जो विलाज है ना, वो तकरीबन 3-4 स्ट्रीट्स छोड़ेंगे ना आप तो आपको कोई ना कोई पार्क मिल जाएगा ऐसे ही है, बच्चों के लिए। हाँ, तो लाजमी ही आपको मिलेगा क्योंकि बच्चे अगर हट के कहीं और जाना भी चाहे उनका दिल नहीं करेगा, वो कहेंगे कि यार ये पार्क है इधर ही हम खेल लेते हैं। और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी आपको देखने को मिलेंगे कि बच्चों की जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है वहीं पे पूरी हो जाए जहाँ पे वो रह रहे हैं। तो ये बड़ी मैं कह रहा हूँ कि बैरियर टाउन की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने ये हर जगह पे दिया हुआ है ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए देखें, जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ खाना पीना रोटी कपड़ा मकान ये चीजें जरूरी नहीं होती। जिंदगी गुजारने के लिए आपको ये एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं ताकि आप भी फिट रहें, आपके बच्चे भी फिट रहें। बिल्कुल, ठीक है। मैं अपने ना एक कस्टमर का यहाँ पर एक समझ लें बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, वो भी रेजिडेंट ही हैं बहरिया टाउन के। जी। उन्होंने कहा कि जब आप बहरिया टाउन में आते हैं या बहरिया टाउन में रहना स्टार्ट करते हैं ना, जी तो उन्होंने मजाकन शायद ये बात की लेकिन मुझे क्लिक कर गई कि आपकी 10 साल वैसे जिंदगी बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसी जिस तरह का प्योर एनवायरनमेंट मिलता है, सेफ्टी सिक्योरिटी। बाकी उस्मान भाई मैं ये समझता हूँ कि देखिए दुनिया में जहाँ भी इंसान बसते हैं ना वहाँ हादसात होते हैं। बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर अच्छे इंसान है वहाँ पर बुरे भी हैं। आपके वाली बात कि हमें सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ अपनी भी करनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, इस पे आगे हम चलते हैं कि बहरिया टाउन कराची में कि रेस्टोरेंट के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है, उनको ज़रा लाजमी बताइएगा कि कहाँ कहाँ हमें सिटिंग मिल सकती है, ओपन रेस्टोरेंट क्या है, हर चीज जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं बैरियर टाउन में रहते हुए। जी वो लाजमी। अदनान भाई जब मैं आया था ना यहाँ पे तब जी। इस चीज की बड़ी कमी महसूस होती थी। आप यकीन करें कुछ अलग खाने को दिल करना, कोई क्रेविंग होती थी तो हमारा मतलब कि बाहर जाने का भी इरादा बनता था ना, तो ये सोच के हम डर जाते थे यार कराची है, कराची बिल्कुल तो यहाँ पे निजाम बड़ा खराब है, तो यहाँ पे लूट मार बहुत ज्यादा है, तो नहीं जाना यार, रहने तो छोड़ो। अच्छा, हमने वो टाइम निकाला, गुजारा आहिस्ता आहिस्ता। अब हमारे देखते देखते अब बैरियर टाउन इस स्टेज पे है कि आपको बैरियर टाउन के हर पॉइंट पे, बैरियर टाउन के हर फेज में आपको मतलब वैरायटी देखने को मिलती है, बकायदा वैरायटी। ये नहीं कि कोई एक आध चीज ओपन होगी, नहीं। बैरियर के मेन गेट से शुरू हो जाए, प्रीसिंक्ट 1 में चले जाए, प्रीसिंक्ट 1 में चले जाएंगे जिनसो मिलेगा चाइनीज रेस्टोरेंट, 2 में चले जाएंगे आपको गैलरी में ही हर चीज मिलेगी। वैसे जो लोग देसी खाने के शौकीन है उनके लिए तंदूर पे हर देसी फूड आपको मिलेगा। ऐसे ही उससे हट के आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, जो बैरियर का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एवेन्यू पे सामने बिल्कुल अत्थर की जो मार्केट बनी है आपको पता है, वहाँ पे हर ब्रांड। अच्छा, कबाबजीज हो, अल-फजर हो, वहाँ पे पिज्जा बर्गर हर चीज आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। और लोग यकीन करें जितना रश मैं इस मार्केट में देखता हूँ मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसे ही रात देर तक यहाँ पे गाड़ियां इतनी ज्यादा कि पार्किंग नहीं मिलती। और इसमें आउटसाइडर मैं समझता हूँ ज्यादा बहुत ज्यादा आते हैं, एंजॉय बड़ा करते हैं लोग यहाँ पे आके फूड। और यहाँ का फूड आप टेस्ट आप चेक करेंगे आपको पता चलेगा कि वाकई यार ये इनका म्यार है कोई। इससे हट के आप
थोड़ा सा आगे चले जाइए, सुपरमार्केट जो ऑपरेशनल हुई है वहां पे आपको खाने पीने से लेके आपको पहनने ओढ़ने तक हर चीज आपको एक छत के नीचे मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आज तो वो टाइम है कि हमें तो कराची जाना ही नहीं पड़ता। अब तो हम साल साल नहीं जाते। पहले ये होता था कि दूसरे दिन कराची जाना पड़ता था। शूज चाहिए भाई कराची चलो, कपड़े चाहिए कराची चलो, कुछ भी चाहिए, कोई स्टेशनरी की चीज चाहिए, कोई, जब तक इम्तियाज ओपन नहीं था, 19 में इम्तियाज ओपन हुआ है, 20 में सॉरी, ऐसे 20 में। तो इम्तियाज के बाद फिर थोड़ा सा जाना कम हुआ, फिर मतलब कि जब ये सुपरमार्केट ऑपरेशनल हुई, सुपरमार्केट ने फिर तो बिल्कुल ही कम हो गया। बिल्कुल ऐसे। तो अब ये जो रेस्टोरेंट्स खुले हैं, अच्छा बैरियटोन ने एक बड़ा अच्छा रिसेंट ही इनिशिएटिव लिया था कि 24 आवर्स सिटिंग इनको कर दी थी रेस्टोरेंट्स को ना। आप मिडवे में भी मतलब कर सकते हैं, इशू नहीं है। सिर्फ आपको, आप भी समझते हैं, रेजिडेंट्स को बढ़ाने के लिए आपको पता है कि बैरियटोन में आज से 2-3 साल पहले भी इतने रहायशी नहीं थे। 21 में हालांकि इन्वेस्टमेंट आई है, इतने ज्यादा रेजिडेंट नहीं आए, एंड यूजर कम था। एंड यूजर 24 में जितना आया ना, मेरे ख्याल में दान भाई किसी साल में नहीं आया। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। 24 में इन्वेस्टर नहीं आया, लेकिन एंड यूजर बहुत ज्यादा है। मैं देखता हूँ टावर में रहता हूँ, हर रोज कोई ना कोई गाड़ी लगी हुई होती है सामान की, सामान शिफ्टिंग हो रही। तो ये चीज देखें, आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे। जैसे आपने पहले बात की ना, कोई एज्ड रिटायर्ड पर्सन है या कोई इस तरह के, देखें जब ओवरसीज, मेरे सारे कस्टमर या तो ओवरसीज हैं या मेरे सारे कस्टमर जो हैं वो रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है, जिन्होंने सारी जिंदगी की जमा पूंजी लेके, रिटायरमेंट लेकर एक जगह आके अच्छा एक अच्छी लाइफ डिसाइड करके वहां पे बैठ गए। अब बैरियटोन के अलावा कोई ऐसी सोसाइटी मुझे आप बता दें कि जहां पे अगर आप सारी जिंदगी की रिटायरमेंट लेकर आ रहे हैं और आपको इंतखाब करना है, तो आपको बैरिया से हट के कोई ऐसी सोसाइटी मिलती है कि जहां आप दूसरी जगह जा सकेंगे? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखें बारिश हुई है, कैमरा मारे जरा जी सामने, सिर्फ 5 मिनट हुए हैं दान भाई बारिश रुके, ऐसे ही है 5 मिनट के अंदर पूरा जिना एवेन्यू सूख गया और बड़ी हैवीली बारिश हुई। और आप ये देखें कि ये जो छोटे छोटे ड्रेनिंग पूल बनाए हुए हैं ना दोनों तरफ पे, जो मतलब के ये 400 फीट वाइड रोड है जी बिल्कुल, इसके जो फुटपाथ है, इसके साथ साथ छोटे छोटे ड्रेनिंग पूल है। यहाँ से पानी निकास होके जाता है बड़े बड़े नालों में, और जो बड़े बड़े नाले हैं वो सारे जाके गिरते हैं बैरिया के डैम्स में। बैरिया के 3-4 डैम्स हैं अपने। बिल्कुल तो बैरिया किस तरह से बारिश का पानी भी स्टोर करके उसको फिर बैरिया पर ही यूटिलाइज कर रहा है वो। बिल्कुल ऐसे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पाकिस्तान में तो नहीं देखने को मिलेगा, ये तो 100% श्योर है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दुबई में, यूरोप में ही देखने को मिलेगा। ऐसे। तो ये कम्युनिटी उन लोगों के रहने की जगह है कि जो लोग इस चीज को समझते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर अगर कोई चीज बाय कर रहे हैं तो हम प्रॉपर्टी के पैसे नहीं दे रहे, हम पूरी लाइफ के पैसे दे रहे हैं, परचेज कर रहे हैं हिसाब से। तो बैरियटोन तो ऐसी जिंदगी आपको प्रोवाइड कर रहा है कि जहां पर आप भी हेल्दी, आपके बच्चे भी हेल्दी, आपकी जिंदगी भी हेल्दी और आपका आने वाला फ्यूचर भी हेल्दी। तो आप लोग क्यों नहीं बैरियटोन का इंतखाब करेंगे जब बैरिया आपको हर चीज आपको बैरिया मतलब एक तो सबसे हटके दे रहा है, ठीक है, वो तो बात समझ में आती है कि ठीक है बैरिया अगर ज्यादा पैसे डिमांड कर रहा है तो सबसे हटके दे रहा है, और बैरिया आपको सबसे ज्यादा चीजें दे रहा है। हर कम्युनिटी में, किसी भी कम्युनिटी में चले जाए यार, इतनी ज्यादा चीजें, इतनी ज्यादा वैरायटी, घूमने के लिए भी इतनी ज्यादा वैरायटी। अब तो मैं कल 2-3 नए डैम्स देख कर आ रहा हूँ तो मैं हैरान हो गया हूँ कि यहाँ पर भी डैम बन गया। आप प्रीसिंक्ट 27 और 28 के दरमियान में चले जाए, एक नया पार्क बना है, वहां पर भी एक डैम बना दिया छोटा सा बैरियटोन में। अब प्रीसिंक्ट 22 वाला जो डैम है वहां पर भी फैमिलीज जाके अपना बारबेक्यू करें, सारा कुछ करें, लो है उनको, कोई इशू नहीं है। और लोग यकीन करें बैरिया में बाहर से आते हैं ना देखने के लिए बैरिया को, उनका दिल ही नहीं करता जाने को। ऐसे ही है, वो सारा दिन बैरियटोन में स्पेंड करते हैं। उनके जो है ना वो ये कह रहे होते कि हमने इधर ही रहना। तो ठीक है, और व्यूअर्स आप में से भी जो लोग बैरियटोन के रहायशी हैं, आप यकीन करें आप मेरी तरह दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हैं, सबसे खुश नसीब लोग हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह कि आप बैरियटोन में रहते हैं। बैरियटोन कभी भी अपने रेजिडेंट्स को मायूस नहीं करता। बैरिया ने अगर आपसे कोई मतलब थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में ज्यादा डिमांड कर ली है या मेंटेनेंस की ज्यादा डिमांड कर ली है तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपको जो मेंटेनेंस बैरिया प्रोवाइड कर रहा है या जो फैसिलिटीज अम्यूनिटीज बैरिया आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको तो दुनिया में कहीं नहीं मिलनी इतने पैसों में। भाई बाहर आप पूछ के तो देखो अपने रिलेटिव्स को कि
बाहर क्या माहौल हुआ पड़ा है, लोग पैसे भी देते हैं और काम भी नहीं होते लोगों में। तो अपने मुल्क में रहते हुए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया करें यहाँ पर। और हाँ, जो लोग आप में से ख्वाहिशमंद हैं बैरिया टाउन में आगे रहने के लिए, तो मेरा आपको मशवरा है जल्दी से आ जाए। यहाँ पर चीजें महंगी हो गई, फिर आपकी रेंज से दूर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के पास पैसे होंगे लेकिन बैरिया टाउन में स्पेस नहीं मिलेगी उनको, बजट के अकॉर्डिंग उनको। बिल्कुल ऐसे। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि आज एक मुकम्मल लाइफ जो बैरिया टाउन की है उसको हमने कवर किया, जिसमें हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और जो चीज़ें प्रेफरेबल हैं आपके लिए, अपार्टमेंट हो या विला हो, इन सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी। बहरिया टाउन के रिलेटेड किसी भी किस्म की आपकी कोई क्यूरी है, कोई रिकमेंडेशन है, आप कमेंट्स में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।